और आप देख रहे हैं आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। देश भर के कई इलाकों में लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह है गर्मी। देश भर के कई शहरों में गर्मी का कहर जारी है, गर्मी का सितम जारी है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में गर्मी ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में भी पारा झुलसा रहा है। अगले 3 दिन भारी गर्मी का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट इसको लेकर जारी कर दिया है। तो देश भर के कई इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। लोग बेहद ही गर्मी से परेशान हो चले हैं। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान ने अपने 26 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गर्मी इतनी ज्यादा वहां पर पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पारा बहुत ज्यादा है। अगले 3 दिन भारी गर्मी का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रखे हैं, बाहर निकलने से भी बच रखे हैं क्योंकि अभी से ही मई जून वाली गर्मी सताने लगी है। मार्च के अंत में होते होते ही गर्मी की शुरुआत हो गई थी और अब बेहद ही ज्यादा गर्मी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। जान लेते हैं हाल की हरियाणा के भिवानी में किस तरीके का है गर्मी का सितम। इंद्रवेश दुखन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भिवानी से। इंद्रवेश, भिवानी में कितना टेम्परेचर है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार बात करें तो भिवानी में भी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा है। 39 डिग्री के करीब दिन का तापमान है और रात का तापमान 21 डिग्री के करीब है, जबकि पिछले काफ़ी दिनों तक रात का तापमान जो है 15, 18, 20 तक लगभग था। लेकिन अब 3 से 4 डिग्री तापमान जो है रात का बढ़ा है। तो उस कारण से जो है रूटीन के जो गर्मी से बचने के जो माध्यम थे, पंखे, उसके अलावा जो है कूलर और एसी भी चलने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार देखें तो गर्मी काफ़ी बढ़ी है और इन दिनों जो है फसल की कटाई अपने अंतिम चरण में है। तो किसानों को भी फसल की कटाई में तेज गर्मी के चलते काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो काफ़ी सुबह या दिन छिपने के बाद ही जो है कटाई का कार्य के लिए, फसलों की कटाई के लिए जाते हैं। तो काफ़ी गर्मी ओवरऑल जो है देखी जा सकती है। हालांकि आने वाले समय में मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन ये रहेगी, फिर हल्की राहत है। बहुत बड़ी राहत फिर भी नहीं कही जा सकती, हल्की राहत जो है 3 दिन के बाद जरूर जो है मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि गर्मी जो है आगे बहुत ज़्यादा ना बढ़े ताकि सामान्य जनजीवन चलता रहे। अच्छा, मौसम विभाग की तरफ से आगे वाले दिनों के लिए क्या कुछ जानकारी दी गई है, अपडेट? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा अगले 3 से 4 दिन तक जो है गर्मी इससे 1 से 2 डिग्री तक दिन का तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी जो है इससे ज़्यादा जो है बताएगी। तकरीबन 25 डिग्री तक तापमान जो है रात का बढ़ेगा। तो ऐसे में दिनों रात के तापमान में जितना अंतर कम होगा तो उसका काफ़ी फर्क जो है लोगों पे उस पर पड़ने वाला है। तो गर्मी ओवरऑल बढ़ेगी, पूरा लंबे टाइम तक जो है टेम्परेचर बढ़ा रहता है। तो काफ़ी परेशानियाँ गर्मी को लेकर होने वाली जो दिक्कतें हैं वो लोगों को बढ़ेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में थोड़ा सा सुधार होगा। हालांकि गर्मियों का मौसम अभी पूरा जोर पकड़ता हुआ फिलहाल आने वाले समय में लग रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि गर्मी का ज़्यादा प्रकोप ना रहे और लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलती रहे। जी अच्छा इंद्रवेश, वहाँ भिवानी में बाजारों में, सड़कों पर कैसा हाल है? क्योंकि अमूमन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग भी बचते हैं बाहर निकलने से, धूप बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल वहाँ का नजारा कैसा है?
जी बिल्कुल, बाजारों की बात करें तो गर्मी के कारण जो है सुबह और शाम लोग जो है आराम से निकल के अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम के जो टेम्परेचर है वो बियरेबल है, उसको सहन किया जा सकता है गर्मी के। लेकिन बिल्कुल दोपहर के टाइम पे हल्का सा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन बिल्कुल बाजार शून्य हो इस प्रकार का कुछ हमें फिलहाल नजर नहीं आया है। लोग अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली बात फिलहाल नहीं नजर आ रही है। अच्छा, पिछली बार से क्या इन दिनों की हम बात करें अगर, तो इस बार ज्यादा गर्मी पहले से ही पड़ने लगी है? भिवानी की अगर आप जानकारी दे तो। जी, तुलनात्मक तौर पे देखें तो पिछले वर्षों के मुकाबले जो अब फिलहाल जो अप्रैल जो है चल रहा है, तो उसके अमूमन लगभग सेम सा ही मौसम फिलहाल नजर आया। पिछली बार भी लगभग इतने ही इसी अनुपात में जो है इन दिनों में गर्मी थी, तो बहुत बढ़ी हुई बात फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले टाइम में जो है गर्मी काफी बढ़ेगी। पिछली बार की गर्मी तो काफी भीषण थी, 51 डिग्री तक टेम्परेचर जो है जून में गया था। तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतना टेम्परेचर जो पीक गर्मियां जब आएंगी जून में वो ना जा पाए। अच्छा, क्योंकि इंद्रवेश हरियाणा के ये कुछ इलाके हैं, भिवानी हो, हिसार हो, सिरसा हो, रोहतक हो, ये वो इलाके हैं जहां पर बेशुमार गर्मी पड़ती है। हिसार में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भिवानी भी क्योंकि सटा हुआ है, पास ही के इलाके हैं जो शहर, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। हम हर बार देखते हैं अपने आप को बचाने के लिए लोग यहाँ पर क्या क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि बाकी जो शहर है वहां पर भी गर्मियां पड़ती हैं, लेकिन यहाँ की गर्मी कुछ ज्यादा की पड़ती है और इसको लेकर विभाग की तरफ से भी अलग से ही अलर्ट जारी भी किया जाता है हर बार। जी बिल्कुल, हर बार जो है जिस प्रकार से गर्मियों का बढ़ती हैं, तो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे हीट वेव से बचने के लिए एडवाइजरी जो है जारी होती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी अलग से एडवाइजरी जारी करता है। गर्मी से बचने के लिए बार बार पानी पीने और डिहाइड्रेट अपने आप को रखने की जो है एडवाइजरी जारी होती है। दोपहर को धूप में बाहर न निकलने की एडवाइजरी होती है। इस पूरी बेल्ट की आपने बात की, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, ये राजस्थान के साथ सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, उसके कारण जो है गर्मी का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। जी ठीक है इंद्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी मौसम को लेकर।